हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं। वह क्या है? कर्व ट्रेसिंग। कैसे किसी कर्व ट्रेस करते हैं, आज हम इसकी बात करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स आपको चाहिए किसी कर्व को ट्रेस करने के लिए। पहले ट्रेसिंग किसी कर्व के करने के लिए मीन्स दो तरह के इक्वेशन मिलेंगे। एक जो है एक्स और वाई में जो इक्वेशन आपको मिलेगा, और दूसरा जो है आर और थीटा में मिलेगा। तो कोई कर्व का इक्वेशन जो एक्स और वाई में रहेगा उसे क्या कहते हैं? कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन फॉर्म। और वह इक्वेशन किसी कर्व का जो आर थीटा में रहेगा उसे क्या कहते हैं? पोलर इक्वेशन या पोलर फॉर्म। तो दो पार्ट इसके हैं, यानी कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म। तो हमने अभी बताया है कि एक्स वाई में जो भी रहेगा कर्व का इक्वेशन वह कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन इक्वेशन रहेगा, और आर थीटा में जो भी इक्वेशन कर्व का रहेगा पोलर फॉर्म या पोलर इक्वेशन रहेगा। तो पहले कार्टेशियन फॉर्म में हम बात करेंगे क्या मेथड होता है किसी कर्व को ट्रेस करने के लिए। तो चलिए, यानी यहां पर मेथड ऑफ ट्रेसिंग ए कर्व। मेथड ऑफ ट्रेसिंग ए कर्व, क्या मेथड है, कौन कौन से पॉइंट चाहिए आपको जो है किसी कर्व को ट्रेस करने के लिए। तो पहले कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो मेथड ऑफ ट्रेसिंग ए कर्व, पहला पॉइंट क्या चाहिए, क्या पहला काम आपको करना है कि क्या देखना? सिमेट्री। उस कर्व में सिमेट्री क्या है, किसके अबाउट है, पहले इसकी बात करने वाले हैं। तो पहला जो है, यानी इसमें जो है मेथड ऑफ ट्रेसिंग ऑफ कर्व में, ट्रेसिंग ऑफ ए कर्व, मेथड ऑफ ट्रेसिंग ए कर्व में सिमेट्री। सिमेट्री, अब सिमेट्री कई प्रकार का है। पहला बात करें सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस कैसे पता करेंगे कि कर्व सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है? क्या है? इफ द कर्व कंटेन्स, if the curve contains an even power of y, यानी कर्व का जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में अगर y का जो पावर है इवन है, देन क्या कहेंगे? द कर्व हैज ए सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। क्या कह रहे हैं कि अगर उस कर्व के इक्वेशन में देखिए y का पावर इवन है क्या? तो अगर y का पावर इवन है इसका मतलब है द कर्व हैज ए सिमेट्री अबाउट, यहां पर अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, हाँ सही तो है, अबाउट एक्स एक्सिस। यानी क्या कह रहे हैं कि अगर कर्व के इक्वेशन में अगर y का इवन पावर है इसका मतलब क्या है? द कर्व हैज ए सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। जैसे हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं कर्व का, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये पहचान रहे हैं ना किसका इक्वेशन है? इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखिए तो इवन पावर ऑफ y है कि नहीं है? y स्क्वायर, चाहे y का पावर 4, y का पावर 6, ये तो इवन नंबर है। तो अगर कर्व के इक्वेशन में इवन पावर ऑफ y रहे इसका मतलब क्या है कि द कर्व हैज ए सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। आप जानते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x किस तरह का पैराबोला बनता है? यही बनता है ना, ये देखिए यही पैराबोला है। और ये कौन सा? y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो क्या है? यानी देखिए सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस देखिए तो यह x है और ये y है, y डैश। ये देखिए तो एक्स एक्सिस यही है, तो यह जो हिस्सा है नीचे है कि नहीं है? यानी यही क्या है? सिमेट्रिकल है। यह इसके सिमेट्रिकल है कि नहीं? सिमेट्रिकल है। इसका मतलब क्या है? द कर्व है जो सिमेट्री, ये देखिए एक्स एक्सिस है अबाउट एक्स एक्सिस। तो
कैसे पता करते हैं कि उस इक्वेशन में, कर्व के इक्वेशन में सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है? अगर उस कर्व के इक्वेशन में इवन पावर ऑफ वाई अगर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? द कर्व हैज ए सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। पहला बता दिया। दूसरा, अब यही मैं आपको बताता हूं, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस क्या होगा? उल्टा, यानी क्या होगा? इफ द कर्व कंटेन्स एन इवन पावर ऑफ एक्स, ये देखिए, अगर कर्व के इक्वेशन में इवन पावर ऑफ एक्स रहे, देन द कर्व हैज ए सिमेट्री अबाउट क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस। यानी क्या बोल रहे हैं, इसको मिटा दूं, यानी सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस क्या होगा? इफ द कर्व कंटेन्स एन इवन पावर ऑफ एक्स, अगर उस कर्व के इक्वेशन में एक्स का अगर इवन पावर है, तो इसका मतलब क्या है? द कर्व हैज ए सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। जैसे अगर मैं लिखूं इक्वेशन एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay, ये भी जान रहे हैं किसका इक्वेशन है? पैराबोला का। किस तरह का पैराबोला? जो ऑन द अपर साइड ऑफ वाई एक्सिस, ये देखिए यही पैराबोला है, यानी किसका? एक्स स्क्वायर टू 4ay। तो यह कहा जा रहा है कि अगर इवन पावर ऑफ एक्स दिखाई दे रहा है कर्व के इक्वेशन में, तो कर्व हैज ए सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। तो यहाँ देखिए, तो यही तो आपका जो है ये ओरिजिन है, एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है, यही तो वाई एक्सिस है। इसके अलग सिमेट्रिक है नहीं, ये इसके देखिए यह हिस्सा इधर भी है, इसका मतलब क्या है? द सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। इसके पहले वाले में ये एक्सिस के सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, यहां पर वाई एक्सिस के सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। ये देखिए ये इसके बाद, तो वही है कि द कर्व हैज ए सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, यानी इफ इट हैज इवन पावर ऑफ एक्स, देन कर्व हैज सिमेट्री अबाउट एक्स वाई एक्सिस। और ये कैसे? ये आपके सामने। तो किसी भी कर्व में सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, और ये आपको चीजें समझ में आ गया। ठीक, अब तीसरा जो है, अब बता दें, इसको मिटा दें। तीसरे नंबर पर कौन सा सिमेट्री की बात कर रहे हैं? सिमेट्री अबाउट द लाइन y बराबर x, y बराबर x। तो y बराबर x लाइन के अबाउट सिमेट्री कैसे पता करते हैं? कैसे किसी कर्व क्वेश्चन में पता करते हैं कि जो सिमेट्री है अबाउट द लाइन y बराबर x है? तो क्या करते हैं? ऑन इंटरचेंजिंग x एंड y, द कर्व, द इक्वेशन ऑफ कर्व, the equation of curve remains the same, on interchanging x and y, the equation of curve remains the same। यानी जो कर्व का इक्वेशन है, x के स्थान पर y और y के स्थान पर x रखने पर अगर उसके इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं होता है, तो क्या कहते हैं? द कर्व हैज सिमेट्री अबाउट द लाइन y बराबर x। तो जैसे, यानी क्या है? तो कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन्स द सेम, देन द कर्व हैज ए सिमेट्री अबाउट द लाइन y बराबर x। जैसे इक्वेशन लिखे, ये देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 3aXy। देखिए तो एक्स के स्थान पर वाई रखिए और वाई के स्थान पर एक्स रखिए, देखिए क्या कुछ बदलाव हो रहा है क्या? एक्स के स्थान पर वाई रखेंगे तो वाई क्यू, ये वाई के स्थान पर एक्स रखेंगे एक्स क्यू, और ये क्या है? 3a, एक्स के स्थान पर वाई, वाई के स्थान पर एक्स। तो देखिए तो वही चीज तो है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इजकल टू 3xy। आगे पीछे लिखिए प्लस में, क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए इक्वेशन, जो कर्व का इक्वेशन है,
कोई बदलाव नहीं हो रहा है। जब x के स्थान पर y लिख रहे हैं, वो y के स्थान पर x लिख रहे हैं, कोई बदलाव नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? द कर्व हैज ए सिमेट्री अबाउट द लाइन y बराबर x। ये हो गया आपका इस रूप में। और एक और कर्व अगर बात करें, अगर ये ले लें कर्व, एक इक्वेशन और है xy बराबर a स्क्वायर, पता है ना, xy बराबर a स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन है? ये इक्वेशन किसका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। तो x के स्थान पर y रखिए, y के स्थान पर x रखिए, और देखिए यही आएगा xy बराबर a स्क्वायर। कर्व का इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? द कर्व हैज ए सिमेट्री अबाउट द लाइन y बराबर x। ठीक, ये हो गया। यानी y बराबर x लाइन कैसी है? द लाइन पासेस टू द ओरिजिन, और ये आपकी सारी चीजें हैं। और यहां से आपका जो है ये हो गया। इसको बताने के बाद और चौथे पॉइंट पा जाइए। अब क्या है? सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। सिमेट्री चौथे नंबर पर, सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। यानी अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री है क्या? कैसे? ये कैसे हम देखते हैं, ये जानिए। ऑन रिप्लेसिंग माइनस एक्स फॉर एक्स, ऑन रिप्लेसिंग माइनस एक्स फॉर एक्स एंड माइनस वाई फॉर वाई, ऑन रिप्लेसिंग माइनस एक्स फॉर एक्स and minus y for y, the curve remains the same, then the curve has a symmetry in opposite quadrant। कर्व हैज ए सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। क्या कह रहे हैं? अगर कर्व के क्वेश्चन में एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखिए, वाई के स्थान पर माइनस वाई रखिए, और कर्व के क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कर्व हैज ए सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। तो ऑन रिप्लेसिंग माइनस एक्स फॉर एक्स एंड माइनस वाई फॉर वाई, द कर्व रिमेन्स द सेम, देन द कर्व हैज ए सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। जैसे इक्वेशन लिख दें, एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर। देखिए एक्स वाई स्क्वायर, इट इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे, वाई के स्थान माइनस वाई रखेंगे, तो देखिए कोई बदलाव नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स के स्थान पर माइनस एक्स, वाई के स्थान पर माइनस वाई रखने पर कर्व के इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? द कर्व हैज ए सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। जैसे आप इसको ट्रेस करेंगे तो देखिए, एक आप ऐसे आप पाते हैं ये, और आप जो है ये, यानी ये आपकी जो है ऐसे, यही क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, तो कर्व हैज ए सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। तो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्री अबाउट द लाइन वाई बराबर एक्स, और सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। और एक चीज और बता दें, तो उसके बाद सिमेट्री का पहला काम आपका, जब भी कर्व को ट्रेस करेंगे सिमेट्री चेक करते हैं। और पांचवा पॉइंट क्या है सिमेट्री में? जब इस तरह की सिमेट्री रहे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? सिमेट्री पांचवें नंबर पर, सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस, यानी दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री। ये कैसे पता करेंगे? इफ द कर्व हैज बोथ इवन पावर ऑफ एक्स एंड वाई, अगर कर्व जो है एक्स और वाई दोनों के जो पावर हैं क्या इवन है? इफ द कर्व हैज बोथ इवन पावर, कर्व हैज, या बोथ हटा दीजिए, कर्व हैज इवन पावर ऑफ एक्स एंड वाई। इफ द कर्व हैज इवन पावर ऑफ एक्स एंड वाई, देन द कर्व हैज ए सिमेट्री
अबाउट बोथ एक्सिस, अबाउट बोथ एक्सिस। क्या करें, अगर कर्व के क्वेश्चन में x का भी पावर इवन हो, y का भी पावर इवन हो, इसका मतलब क्या है, द कर्व हैज ए सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस। जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, देखिए तो x का भी इवन पावर है, y का भी इवन पावर है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का पावर इवन है, तो कर्व हैज ए सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस। तो जब आप यहां से इस सर्किल को ड्रा करेंगे, सर्किल आपकी देखिए यही है, यह आपकी ओरिजिन है, यह है x डैश y डैश। तो देखिए यह हिस्सा नीचे है कि नहीं है, अबाउट x एक्सिस हो गया, और यह हिस्सा इधर है कि नहीं है, अबाउट y एक्सिस हो गया। तो दोनों एक्सिस के अलावा सिमेट्री एक नहीं सिमेट्री है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, दोनों पावर x का भी पावर इवन है, y का भी पावर इवन है, इसका मतलब कर्व है जिस सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस। और चाहे भी ले लीजिए इक्वेशन, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, और यहां से फिर चाहें तो आप ये पता है किसका इक्वेशन है, इलिप्स का है, तो आपको पता है इलिप्स के इक्वेशन में आप जान रहे हैं कि फिर देखिए यह इलिप्स का इक्वेशन है, और देखिए दोनों का पावर इवन है, x का पावर इवन है, y का पावर इवन है, तो फिर देखिए यानी इट इज सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सिस। और ये देखिए यह हिस्सा इधर भी है अबाउट x एक्सिस, यह हिस्सा यह इधर भी है अबाउट y एक्सिस। तो 5 तरीके से पता है कि सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, अबाउट x एक्सिस, अबाउट y एक्सिस, अबाउट द लाइन y बराबर x इन अपोजिट क्वाड्रेंट, और अबाउट द बोथ एक्सिस। तो पहला पॉइंट बता दिया, ट्रेसिंग ऑफ कर्व में सिमेट्री चेक करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अब दूसरा पॉइंट जो है वह ट्रेसिंग ऑफ कर्व में क्या है, यानी पहला तो आपने जो है सिमेट्री देखा, किसके अबाउट सिमेट्री हम चेक करते हैं कैसे। दूसरे पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं क्या, कर्व थ्रू द ओरिजिन, कर्व थ्रू द ओरिजिन, यानी क्या है कि क्या कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है क्या। तो कैसे पता करेंगे कि अगर 0 पॉइंट, यानी इफ 0 पॉइंट satisfies the equation of the curve, the equation of the curve, अगर 0 पॉइंट ओरिजिन जो दिया गया कर्व है उसमें सेटिस्फाई कर रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब क्या है कि वह कर्व जो ओरिजिन से पास होगा। जैसे लिखें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जब x 0 y 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, यानी आपका सेटिस्फाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर द कर्व पासेस टू द ओरिजिन। और जानते हैं कि यह इक्वेशन किसका है, पैराबोला का है, और जब भी ट्रेस करेंगे यही पैराबोला है, और देखिए ओरिजिन से पास हो रहा है। तो सिमेट्री के बाद ट्रेसिंग ऑफ कर्व में दूसरा काम आपने क्या, हम यहां डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कर्व ओरिजिन से पास हो रही है कि नहीं पास हो रही है, और इस तरह से आपके सामने। एक और अगर बात करें, एक कर्व और ले लें और जानते हैं कौन सा एक कर्व है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये पता है ना कि इक्वेशन ऑफ क्या है, सर्किल है। तो क्या यह कर्व ओरिजिन से पास होगा क्या, क्योंकि x के स्थान पर 0 रखेंगे, y के स्थान पर 0, तो 0 इधर आएगा, लेकिन इधर 0 नहीं है, ये तो ए स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो है कि यह कर्व जो है ओरिजिन से नहीं पास होगी। आप जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी क्या है, यह ही सर्किल है, और देखिए यह कहीं ओरिजिन से पास होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, दिस कर्व डज नॉट पासेस टू द ओरिजिन। तो ये समझ आ गया कि कैसे जो है हम टेस्ट करते हैं कि ये कर्व ओरिजिन से पास हो रही है कि नहीं पास हो रही है। अब चलिए तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट बात करें टेंजेंट एट द ओरिजिन। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं टेंजेंट एट द ओरिजिन। ये कैसे पता करते हैं, पहला कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कर्व, फर्स्ट ऑफ ऑल द कर्व पासेस टू द ओरिजिन, पहला कंडीशन।
यानी ओरिजिन से पास होने के लिए आपको पता है 0 0 पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो, बराबर। तो जब ये हो जाता है कि कर्व ओरिजिन से पास हो रही है, यानी 0 0 पुट करने पर सेटिस्फाई कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो क्या करते हैं टेंजेंट निकालने के लिए, ध्यान से, इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू जीरो। यानी क्या करते हैं, अगर कर्व ओरिजिन से पास हो रही है तो लोएस्ट डिग्री टर्म उस कर्व के इक्वेशन में देखेंगे कि लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है, उसको क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, यानी इक्वेटिंग इज इक्वल टू जीरो। तो टेंजेंट एट द ओरिजिन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल द कर्व मस्ट पासेस थ्रू द ओरिजिन, और उसके बाद देखते हैं उस कर्व के इक्वेशन में लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है, उसको उठाकर क्या करते हैं, एक जीरो पुट करते हैं। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू जीरो। अब यहां देखिए तो एक यही पैराबोला ले लिया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है, यानी यहां पर मैं बात करूं लोएस्ट डिग्री टर्म, ये तो y स्क्वायर है और ये क्या 4x, तो ये देखिए ये y का पावर 2 है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है, यही ना है x का पावर क्या 1 है, 4 है तो कांस्टेंट, ये तो जीरो होगा नहीं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं बात करूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और देखिए ये कर्व क्या है, ओरिजिन से पास हो रही है, तब हम देखेंगे टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन, यानी बात कर रहे हैं तो देखिए तो क्या लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है, ये y का पावर 2 है, x है तो 4x, 4 जीरो होगा नहीं कांस्टेंट है, तो क्या होगा x बराबर जीरो। दूसरा ले लें, एक कर्व का जो है वह ले लिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। अब देखिए तो एक्स क्यूब प्लस वाई इक्वल टू 3axy लोएस्ट डिग्री टर्म, यानी यहां पर मैं बात करूं सबसे कम घात वाला पद कौन है, यह देखिए 3 पावर है, ये 3 पावर है, यह x पावर 1 है, यह y का पावर 1 है, ये 2 दिख रहा है पावर, यह 3 पावर है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म यानी क्या दिख रहा है, ये तो 3 कांस्टेंट, इसकी बात नहीं करेंगे, यानी क्या है आपका xy। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसका क्या होगा, xy बराबर जीरो। क्या लिखें, इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू जीरो। तो लोएस्ट डिग्री टर्म xy है, xy बराबर जीरो, दिस इंप्लाई क्या होगा, x बराबर जीरो y बराबर जीरो। यही क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन। तो यह आपके सामने, और एक और एग्जांपल की बात कर लें, ये देखिए कैसे हम लोग इसको जो है, यानी इसको अगर निकालना चाहें तो एक कर्व ले लिया ऐसे, a स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका पहली बात देखिए, ओरिजिन से पास हो रहा है क्या, बिल्कुल पास हो रहा है, y जीरो x जीरो दोनों जीरो जीरो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तब कर्व पासेस टू द ओरिजिन। अब लोएस्ट डिग्री टर्म आपका निकालना है, तो पहले यहां पर देखिए तो ऐसे तोड़िए, a स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हुआ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हुआ x का पावर 4, एक साइड कीजिए तो दिस इंप्लाई क्या हो गया, a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी एक लाइन लिख देते हैं उसके बाद कॉमन लेकर दिखाते हैं, a स्क्वायर और ये क्या है वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको इधर लाइए x का पावर 4 बराबर जीरो। अब यहां से ये देखिए तो इसमें से कॉमन क्या है, a स्क्वायर कॉमन लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स का पावर। लोएस्ट टर्म यही है ना, a स्क्वायर वाई, देखिए यानी x का पावर 4 है, यहां पर देखिए y का पावर 2 x का पावर 2, तो लोएस्ट डिग्री टर्म यही दिख रहा है ना, तो लोएस्ट डिग्री टर्म आपका क्या दिख रहा है, यहां पर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह है लोएस्ट डिग्री टर्म, ठीक। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या कर रहे हैं, क्या बताएं, पुटिंग यानी इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन की बात करें तो लोएस्ट डिग्री टर्म को क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे,
यानी क्या हो गया, और लोएस्ट टर्म क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। दिस इंप्लाई वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाई वाई बराबर प्लस माइनस एक्स। यही क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन, और कर्व कौन है, आपके सामने ये है। तो यह तीसरा पॉइंट बता दिया कि टेंजेंट एट द ओरिजिन कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस। चौथे पॉइंट पर, यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, with the axis, point of intersection with the axis। तो with the axis यानी with the coordinate axis, यानी आपका क्या है, यानी पहले जो है मान लिया कोई कर्व ले लें एक्स स्क्वायर प्लस बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो विद द एक्सिस यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बात कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस। तो यहां अगर बात करें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस, विद द एक्स एक्सिस, तो क्या करेंगे, पुट वाई बराबर 0। ये देखिए पुट वाई बराबर 0, तो दिस इंप्लाइज वाई बराबर 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, यह 0 हो जाएगा, वाई 0 0 अब बराबर 1, या एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर भेज दिए, एक्स बराबर प्लस माइनस ए। तो देयरफॉर द पॉइंट्स क्या होगा, द पॉइंट्स आर, आपका क्या हुआ, एक्स ए है तो वाई 0 पुट किए, फिर एक्स माइनस ए है तो वाई 0 पुट किए, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस। अब उसी तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के ऐलान क्या करेंगे, पुट एक्स बराबर 0, यहां पर एक्स बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर एक्स बराबर 0 पुट कीजिए यहां पर, तो यह 0 यानी 0 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, या दिस इंप्लाई वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, इधर भेजा, या वाई बराबर प्लस माइनस बी। तो देयरफॉर द पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, द पॉइंट्स आर, यानी क्या है, एक्स 0, ये देखिए एक्स 0 वाई बी, एक्स 0 माइनस बी, एक्स 0 वाई बी और फिर एक्स 0 वाई माइनस बी। तो यही क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द वाई एक्सिस। तो इस तरह से हम कर्व जब ट्रेस करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस निकालते हैं। तो इसके बाद जो है बताने के बाद अब एक चीज और बता दें, द रीजन इन विच द कर्व डज नॉट लाई, वह रीजन देखते हैं जहां कर्व लाई नहीं करता है। पांचवा पॉइंट है द रीजन इन विच द कर्व डज नॉट लाई, डज नॉट लाई, यानी वह क्षेत्र कर्व का जहां लाई कर्व नहीं करता है। जैसे अगर मैं बात करूं पैराबोला ले लें y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x का मान अगर यहां पर देखिए जो मान देंगे y निकलता जाएगा, 1 देंगे y कुछ और, 1/2 देंगे y कुछ और, 2 देंगे 3 देंगे 4 देंगे, x का मान देते हैं y निकलता जाएगा, और इसी पॉइंट को लेकर कर्व को हम प्लॉट कर लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं। लेकिन कहां किस हिस्से में कर्व नहीं लाई करता है, कैसे, अगर x का कोई मान आप नेगेटिव नंबर दें, कुछ भी दे नेगेटिव, -1 -2 -1/2, तो y स्क्वायर है और यहां पर नेगेटिव नंबर x का मान मिलेगा तो y बराबर क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा माइनस, यानी यहां नेगेटिव नंबर रहेगा तो y बराबर प्लस माइनस कर सकते हैं अंडर रूट, यानी y बराबर, इसे देखिए y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, और क्या होगा, नेगेटिव नंबर रहेगा। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर रहेगा इसका मतलब क्या, इट विल गिव इमेजिनरी वैल्यू,
तो करो तो आप रियल रीजन में आप सब टेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब x निगेटिव दे रहे हैं तो y का मान नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ इमेजिनरी हो रहा है, तो इसका मतलब कर्व जो है उस हिस्से में लाई नहीं कर रहा है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, आप जानते हैं ये पैराबोला ही है, और आपको पता है पैराबोला जब भी टेस्ट करते हैं इस हिस्से में तो देखिए x एक्सिस के इस हिस्से में कर्व नहीं दिखाई देता है, तो वो साफ साफ दिख रहा है कि x का आपको निगेटिव मान रख रहा है और जो यहाँ पर कर्व y का मान क्या हो इमेजिनरी मिल रहा है, यानी इस हिस्से में कर्व लाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे हम पता करते हैं कि कौन सा मान उस कर्व में यानी रखने पर क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका मान स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर दिख रहा है यानी इमेजिनरी दिख रहा है। अगर ऐसा होगा तो कर्व उस हिस्से में लाई नहीं करता है। तो इस तरह से हम पता करते हैं कि किस हिस्से में कर्व लाई नहीं कर रहा है। तो यह पॉइंट बताने के बाद छठे नंबर पर एक बहुत अच्छा वो है एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट एसिम्प्टोट क्या होता है? एसिम्प्टोट इज ए स्ट्रेट लाइन इन विच द कर्व टचेज एट इंफिनिटी। क्या है? एसिम्प्टोट इज ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है किस तरह का? इन विच it touches the curve, in which it touches the curve at infinity। यानी एसिम्प्टोट क्या है? ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो कर्व को इन्फिनिटी पर टच करता है, यानी कर्व को कभी टच नहीं करेगा। इसका मतलब यह है यानी एसिम्प्टोट इज ए स्ट्रेट लाइन, इस तरह का स्ट्रेट लाइन है इन विच इट टचेज द कर्व एट इंफिनिटी, यानी ऐसी लाइन जो कर्व को कभी टच नहीं करता है, यानी कहां टच करेगा? एट इंफिनिटी पर, मींस कर्व को कभी टच नहीं करेगा। तो यह एसिम्प्टोट है। पूछता है कि इसको कर्व दे देगा ऐसे 2 नंबर में कैसे? जैसे क्वेश्चन टेंजेंट पूछ ले, सिमेट्री पूछ ले, ओरिजिन से पास हो नहीं पास हो रही है, या पूछ ले एसिम्प्टोट क्या होगा? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो इसमें आपको जो है एसिम्प्टोट के अंदर 2 चीज, एसिम्प्टोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एसिम्प्टोट पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो बारी बारी से बताते हैं। तो एसिम्प्टोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कैसे निकालते हैं? एसिम्प्टोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज ऑब्टेन कैसे ऑब्टेन करते हैं? इज ऑब्टेन एंड इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, यानी एसिम्प्टोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस is obtained at equating the coefficient of highest power of x। कंडीशन है इफ इट इज नॉट कांस्टेंट, ध्यान से, यानी एसिम्प्टोट जब भी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस निकालना है इज obtained at इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, यानी x के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को, यानी इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेटिंग 0। एक चीज ध्यान शामिल करिए, इक्वेटिंग जीरो द कोफिशिएंट ऑफ, यानी द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। यानी कैसे निकालते हैं कि एसिम्प्टोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ऑब्टेन इक्वेटिंग 0, किसको 0 करते हैं? द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, बशर्ते वह कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ध्यान से। तो जब भी एसिम्प्टोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस निकालेंगे तो देखते हैं कि एक्स एक्सिस के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है और उसको क्या करते हैं? 0 के बराबर पुट करते हुए निकालते हैं। तो asymptote parallel to the x-axis is obtained at equating 0 the coefficient of highest power of x-axis if x highest power of x if it is not constant। अब उसी तरह से अभी दोनों में बताता हूं। asymptote
पैरेलल टू y एक्सिस, asymptote parallel to asymptote parallel to the y axis। यहां भी क्या करेंगे, इक्वेटिंग जीरो इज obtain as equating जीरो किसको, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। यानी बस यहां की कंडीशन है, इफ इट इज नॉट कांस्टेंट, इफ इट इज नॉट कांस्टेंट, तो यहां से यानी एसिम्प्टोट पॉइंट y एक्सिस में क्या करते हैं, इक्वेटिंग जीरो किसका, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y बशर्ते इट इज नॉट कांस्टेंट। तो यह पैरेलल टू द x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस बताए हैं, और एक एग्जांपल के साथ हम बता दें आपको, और जब भी पूछे इस तरह से निकालेंगे, एसिम्प्टोट पैरेलल टू द x एक्सिस, एसिम्प्टोट पैरेलल टू द y एक्सिस। जैसे एक ले ले कर्व जो है x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर x स्क्वायर अब प्लस y स्क्वायर, ये ले, या x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हमने एक कर्व ले लिया। और अब हमको एसिम्प्टोट पैरेलल टू द x एक्सिस, पैरेलल टू द y एक्सिस निकालना है। तो पहले काम करते हैं, थोड़ा ब्रैकेट को तोड़ लिया जाए, और देखिए इस कैसे आगे बढ़ते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर इसे तोड़िए, a स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर तोड़ लिया। अब एक साइड कर लीजिए भैया, दिस इंप्लाई x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 0। अब हमको जो है एसिम्प्टोट पैरेलल टू द x एक्सिस निकालना है। पहली बात, एसिम्प्टोट पैरेलल टू द x एक्सिस निकालना है, तो क्या कीजिए, यहां देखिए तो x स्क्वायर यानी कॉमन लीजिए, और क्या आएगा इसका जो है अंदर कोफिशिएंट के रूप में y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर देखिए कॉमन है, y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर, और ये क्या है माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर। तो अब हम बात करें एसिम्प्टोट पैरेलल टू द x एक्सिस, मैंने क्या बोला है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x यही है ना, x स्क्वायर, और तो कहीं दिख नहीं रहा है, उसका कोफिशिएंट क्या है, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी क्या है, यानी y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, equating the coefficient of highest power of x is equal to 0, y square minus a square, और this imply क्या होगा, y square a square और y बराबर प्लस माइनस a, और यही क्या है एसिम्प्टोट किसका, इस कर्व का पैरेलल टू द x एक्सिस, y बराबर प्लस माइनस a एक स्ट्रेट लाइन है, कैसे, पैरेलल टू द x एक्सिस, और यह आपके सामने कैसे बताया, एसिम्प्टोट पैरेलल टू द x एक्सिस। अब फिर अगर बात करें इसी कर्व का एसिम्प्टोट पैरेलल टू द y एक्सिस, अब देखिए आपने यह लाइन लिखा है यहां तक, तो पैरेलल टू द y एक्सिस में यह लाइन लिखने के बाद अब क्या कीजिए, इसको ऐसे x स्क्वायर y स्क्वायर, अब y स्क्वायर के पास कर लीजिए a स्क्वायर और y स्क्वायर, और x स्क्वायर वाले हिस्से को यहां लिख लेते हैं माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर। क्या निकालने जा रहे हैं, एसिम्प्टोट पैरेलल टू द y एक्सिस, और यहां पर देखिए अब हमने इसको पास कर लिया, यानी a स्क्वायर y स्क्वायर, इसको एक पास कर लिया, और यहां देखिए कॉमन है क्या, ये y स्क्वायर अंदर क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, y स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक, ये आपके सामने। अब एसिम्प्टोट, फिर देखिए एसिम्प्टोट पैरेलल टू the y axis, parallel to the y axis क्या हो जाएगा,
इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, ये देखिए y हाईएस्ट पावर y स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट क्या है x स्क्वायर माइनस स्क्वायर, और यह क्या हुआ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, और दिस इंप्लाई x स्क्वायर a स्क्वायर, दिस इंप्लाई x बराबर प्लस माइनस है, यही क्या है एसिम्पटोट पैरेलल टू द y एक्सिस। और देखिए मैंने कहा है कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो y स्क्वायर कोएफिशिएंट देखिए कांस्टेंट नहीं है, यहां भी देखिए पैरेलल टू x एक्सिस में इसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है। और इस तरह से आपको बताया कैसे निकालते हैं एसिम्पटोट पैरेलल टू द x एक्सिस, एसिम्पटोट पैरेलल टू द y एक्सिस। जब भी आपसे 2 नंबर पूछे या टेस्ट करने की बात कहे तो बिल्कुल इस ढंग से काम करेंगे। तो यह बताने के बाद आपको जो है सारे पॉइंट बताए कैसे कर्व को ट्रेस करते हैं, तो आप उसमें जो है क्या क्या निकालते हैं, आप सिमेट्री पहले चेक करते हैं, फिर देखते हैं कर्व ओरिजिन से पास हो रही कि नहीं पास हो रही है, फिर आप देखते हैं कि टेंजेंट एट द ओरिजिन क्या है ये चेक करते हैं, फिर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस यानी विद द एक्स एक्सिस विद द वाई एक्सिस, फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सा रीजन ऐसा है जहां कर्व लाइन नहीं कर रहा है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं एसिम्पटोट निकालते हैं। सारा काम जो होता है एक शब्द में समाहित है, वो शब्द क्या है पोस्टर। जब भी कर्व ट्रेस करते हैं यह जो है इसी जो शब्द है इसी के अंतर्गत सारा काम करते हैं, यानी सब समाहित किया गया है कर्व को ट्रेस करने में। इस शब्द में सब कुछ दिख रहा है, और हर शब्द का हर लेटर का मतलब है जब ट्रेस करते हैं कर्व तो क्या मतलब है, यह देखिए पोस्टर का मतलब है, जब भी पोस्टर याद रखिए कि कर्व को ट्रेस करना है तो पोस्टर याद रखेंगे, इससे पता रहेगा क्या क्या मुझे चाहिए किसी कर्व को ट्रेस करने में। तो यहाँ पर पोस्टर में P का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये देखिए, और O का मतलब है ओरिजिन, ठीक, और यस का मतलब है सिमेट्री, ठीक, यानी ट्रेस करने आप जानते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस निकाल लीजिए, ओरिजिन जान देखते हैं कर्व ओरिजिन से पास हो नहीं पास हो रही है, सिमेट्री आपको पता है चेक करते हैं, टी का मतलब फिर है टेंजेंट, यानी देखते हैं टेंजेंट एट द ओरिजिन, अब देखते हैं कैसे पता करते हैं, और ए का मतलब है एसिम्पटोट, और अभी आपको बताएं एसिम्पटोट कैसे हम निकालते हैं पहले टू द एक्स एक्सिस पहले टू द वाई एक्सिस, और आर का मतलब है रीजन, यानी देखते हैं कि क्या उस हिस्से में किस हिस्से में ऐसा है जहां पर एक हमको जो है इमेजिनरी वैल्यू प्राप्त हो रही है उस कर्व में y की या x की, तो उस हिस्से में कर्व लाई नहीं करता है। तो देखिए इसी पॉइंट के तहत पोस्टर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन सिमेट्री टेंजेंट एसिम्पटोट ओरिजिन यही बताएं। तो यह शब्द याद रखिए, तो बिल्कुल कर्व ट्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं जा रही है। और हम फिर क्या करते हैं कर्व में x का मान दीजिए y का मान क्या है, फिर x का मान कुछ और दीजिए y का मान क्या है, फिर x का मान दीजिए y का मान क्या है, उसी पॉइंट को देखते हैं x y में देखते हैं कहां कैसे कैसे बढ़ रहा है कैसे कैसे वेरी कर रहा है, और फिर उसी के आधार पर हम लोग कर्व ट्रेस कर लेते हैं। तो ये सब बताया है कि कैसे जो है कार्टेशियन फॉर्म में हम कर्व को ट्रेस करते हैं। तो एक हम क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो का काम पूरा करेंगे। तो एक क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में है, जैसे एक क्वेश्चन दे दे ट्रेस द कर्व, अब कर्व क्या है y स्क्वायर 2a माइनस एक्स बराबर एक्स, y स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, एक कर्व हम ले लिया और कहना है इसको ट्रेस कीजिए। तो ट्रेस करने के लिए हमने जो आपको बताया पोस्टर सब कुछ शामिल है, और बारी बारी से हम लोग काम करेंगे। तो यह आपके पास एक कर्व है, और चलिए हम लोग इसको जो है ट्रेस करने के लिए क्या क्या करें। तो पहले आप देख लीजिए सिमेट्री किसके अबाउट है, यानी सिमेट्री चेक कर लीजिए। तो यह जो है यानी ये कर्व में देखिए किसका जो है इवन पावर दिखाई दे रहा है, एक्स का कि वाई का, साफ साफ दिख रहा है कि वाई का इवन पावर है। तो इसका मतलब द कर्व है इवन पावर ऑफ वाई, इसका मतलब क्या है द कर्व है सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। जब इवन पावर ऑफ वाई है तो कर्व क्या हुआ इट है सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। तो द कर्व है ए सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, ये देखिए द कर्व है जे सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, ये निकल गया, ठीक।
अब देखिए तो क्या कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है क्या? x 0 y 0 रखिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ 0 रखेंगे पूरा 0, यहाँ x 0 रखेंगे पूरा 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है? द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी आप प्राप्त कर लिए द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये निकल गया। कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन हो गया। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन निकाल लीजिए। तो टेंजेंट एट द ओरिजिन, पहले ओरिजिन से पास होना चाहिए, जो पास हो रहा जानते हैं। तो टेंजेंट एट द ओरिजिन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यानी इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए तो अगर हम ब्रैकेट को इसको तोड़े हैं, यहां पर y स्क्वायर इंटू 2ay स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और बराबर एक्स क्यूब। तो लोएस्ट डिग्री टर्म आपका क्या है? यहां पर लोएस्ट डिग्री टर्म यहां पर क्या है? 2a तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर हो गया लोएस्ट डिग्री टर्म y स्क्वायर। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या करते हैं? लोएस्ट डिग्री टर्म को क्या करते हैं? 0 पुट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है? y स्क्वायर, 0 पुट करते हैं, दिस इंप्लाई y बराबर 0। तो टेंजेंट एट द ओरिजिन क्या करते हैं? इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0, और लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है यहाँ पर? y स्क्वायर, और उसको क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे, और यही आपका आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन। तो ये निकाल लिया आपके इस रूप में। और फिर आगे बढ़ते हैं आपका तीसरा। अब यहां से देखते हैं फिर एसिम्पटोट निकाल लीजिए, चौथा पॉइंट, यानी 4-5 पॉइंट जो निकल जाए निकालिए और फिर प्लॉट कीजिए। चौथा पॉइंट एसिम्पटोट। देखिए तो एसिम्पटोट किसके पैरेलल दिख रहा है? मैंने बोला है पहले टू द एक्स एक्सिस, पहले टू द वाई एक्सिस। में एक्सिस के रैंक चेक करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, बशर्ते कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो यह हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब। इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, इसका मतलब कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहां पर आपको जो है एसिम्पटोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस नहीं मिल रहा है। अब चलेंगे एसिम्पटोट पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, और बशर्ते कांस्टेंट होना चाहिए। तो कहां कांस्टेंट है? 2a माइनस एक्स है। तो यहां मिल रहा है क्या? एसिम्पटोट पैरेलल टू द क्या है? वाई एक्सिस। इसका कोएफिशिएंट क्या है? 2a माइनस एक्स, और क्या करते हैं? उसको 0 पुट करते हैं, 2a माइनस एक्स बराबर 0। Equating the coefficient of highest power of y is equal to 0, और कोएफिशिएंट क्या है? 2a माइनस एक्स, एक्स बराबर क्या है? 2a। ठीक, ये आपका एसिम्पटोटिक है। और यहां पर आप जो है रीजन चेक कर लीजिए, किस रीजन में कर्व आपको नहीं मिल रहा है चेक करने के लिए। तो देखिए तो y स्क्वायर 2a माइनस एक्स बराबर एक्स क्यू है। तो अगर हम y स्क्वायर में लिखना चाहें तो एक्स क्यू अपान 2a माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए अगर x का मान देखिए तो अगर 2a से कम है, x ध्यान दीजिएगा, x इज लेस देन 2a, तो y का कोई ना कोई मान मिलेगा और पॉजिटिव मान मिलेगा, और वहां से आप मान निकालते जाएंगे। यानी कर्व जो है जब 2a से कम है तो लाइक कर रहा है, यानी वह पॉइंट आपको मिल रहा है और कर्व उसके बीच लाइक कर रहा है उसके दौरान। लेकिन अगर यह मान अगर x से ग्रेटर देन 2a हो जाए, तो x से ग्रेटर देन 2a हो जाए तो देखिए 2a, तो ये 2a से बड़ा हो जाएगा x, ये पूरा मान क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। और स्क्वायर है तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आएगा, और जो क्या होगा? दैट विल इमेजिनरी, यानी आपका क्या है? जब मान x का मान 2a से बड़ा है तो वहां पर निगेटिव आपको है मान मिल रहा है, किसका? पूरे का, इस राइट हैंड साइड का। और जब y निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर है तो वहां से स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मिल रहा है, यानी मतलब है इमेजिनरी हो जा रहा है। तो उस हिस्से में कर्व लाई नहीं कर रहा है, यानी कब? जब x का मान क्या है? 2a से बड़ा है तो कर्व उस हिस्से में नहीं लाई कर रहा है। यानी जो लाई कहां कर रहा है? जब x का मान क्या है? 2a से कम है।
तो एक मोटे तौर पर सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। और देखिए मोटे तौर पर जो जो पता चल जाए उसी को ध्यान में रखते हुए आप कर्व प्लॉट करेंगे। ये नहीं कि स्केल पेंसिल्स पूरा आप सब, ऐसा कुछ नहीं है। एक इस तरह से निकालते हुए एक बाकी सब काम आपने निकाल लिया, सारे पॉइंट बताए हैं। और क्या कीजिए, अब 2a से x इज लेस देन 2a मान देते जाइए, x का डिफरेंट मान देते जाइए, जो 2a से कम हो और y का मान मिलता जाएगा। और x का मान क्या है उस पर y का मान क्या है, फिर x का मान 2a से कम दूसरा लिया, फिर y का मान, फिर x से 2a दूसरा मान लिया, 2a से कम है, y क्या है। तो एक पॉइंट निकालते हैं और उसी को ध्यान रखते हुए और जो सारी चीज निकाले हैं उसको ध्यान रखते हुए और एक कर्व प्लॉट करेंगे। तो अगर हम बात करें प्लॉट करने की, यह ओरिजिन है, यह x एक्सिस, ये देखिए ये y है, ये y एक्सिस। अब यहां पर क्या है, कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, आपको पता है x बराबर 2a क्या है, आपकी एसिम्पटोट है। और कर्व क्या है, इट है सिमेट्री अबाउट क्या, x एक्सिस, ठीक, क्योंकि इवन पावर ऑफ y है तो इट है सिमेट्री अबाउट एक्सिस। तो जब x का मान जो देते जाइए, जो 2a से कम हो y का मान आता जाएगा, डिफरेंट मान x के, जो 2a से कम हो y का डिफरेंट मान जब पाएंगे तो आप देखेंगे कि x और y का मान देते हुए तो आपका कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है। ये देखिए इस तरह से आपको जो है कर्व मिलेगा। ट्रेस जब करेंगे तो ये देखिए ओरिजिन से पास हो रहा है, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस है, ठीक। और x बराबर 2a, यानी आपका मैं ऐसे खींचूं एक लाइन, देखिए x बराबर 2a, जो एसिम्पटोट निकाले हैं यही लाइन है ना, x बराबर 2a, एक ऐसी लाइन जो क्या है, यानी आपको क्या बोले, टचेस द कर्व एट इंफिनिटी। तो देखिए कहीं टच नहीं करेगा, तो यही क्या है, एसिम्पटोट है, यानी x बराबर 2a। और इस तरह से आप जो है कर्व आपने प्लॉट किया है। तो इस समझ में आ गया होगा कि कैसे कार्टेशियन फॉर्म में कर्व को हम प्लॉट करते हैं। पोस्टर याद रखिए, और पोस्टर का क्या मतलब है ये हमने आपको यहां पर बताया। तो ये सब बताने के बाद फिर मिलते हैं आगे।